जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मेरे साथियों, आइए अब भागवत में प्रवेश आपको कराते हैं। भागवत में सर्वप्रथम आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आप जैसे पहली बार भागवत मंच पे बैठे हैं तो पहली बार कोई जब समाज में बैठता है तो एक झिझक सी बन जाती है, कंपन सा शरीर में आ जाता है। तो ये आप में नहीं आना चाहिए, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। इसमें आप जब मंच पर जाएं तो ये भाव बना करके चलें कि यहाँ केवल मैं हूँ और मेरे अलावा मेरे सामने केवल मेरे ठाकुर जी हैं। ये भाव यदि आप बना करके चलोगे तो निसंकोच मैं कह रहा हूँ कि आपको कभी किसी भी तरह से डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा, आप बेहिचक बोल सकेंगे। तो आप जरूर बोलने के लिए इस बात को ध्यान रखेंगे, कभी झिझक न लाएं। और दूसरी बात, यदि आप मंच पे प्रवेश किए हैं तो सबसे प्रथम भागवत मंच पे जाने से पहले आप भागवत मंच की आप व्यासपीठ का कम से कम 3 बार परिक्रमा लगाएं और 3 बार परिक्रमा लगाने के बाद भागवत भगवान को प्रणाम करें, पुष्प समर्पित करें, आरती वंदन करें। इसके बाद आप व्यास मंच पे विराजमान हों। ऐसा आप जरूर ध्यान रखेंगे कि बिना व्यास मंच का पूजन किए आप व्यासपीठ में ना बैठेंगे। दूसरी बात, आप जब कोई भी शब्द बोलें उस शब्द को अच्छी तरह से संशोधित करके ही बोलें, कभी जल्दबाजी ना करेंगे, कभी हड़बड़ी ना करेंगे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। श्लोक जब आप बोलें तो श्लोकों को पूर्ण गहराइयों के साथ में ही बोलेंगे। श्लोकों में कभी आप जल्दबाजी ना करेंगे। यदि श्लोकों में जल्दबाजी करेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा। आप श्लोक ऐसा बोलें कि जिसमें बोलने मात्र से हमें अर्थ ना बताना पड़े, सुनने वाले स्वतः अर्थ को समझ जाएं। ऐसे हमें श्लोक बोलना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए आपको बता देते हैं, एक श्लोक मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसको जरूर ध्यान से सुन लेंगे और इसी आधार से आप श्लोकों को बोलेंगे। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सत्रार्पितानि यमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। श्लोक आप बड़ी सावधानी से, बड़े आराम से बोलेंगे, जितने प्रियता से बोलेंगे आप श्लोक बोलें। और एक इसमें और याद रखेंगे कि रामायण का भी अध्ययन आपको चलाना है साथ में। आप जब रामायण का भी अध्ययन चलाएंगे तभी भागवत में पूर्णतः आप विद्वता हासिल कर पाएंगे। तो आप एक अध्याय भागवत घर में अवश्य पढ़ें और रामायण की कम से कम आप उत्तरकांड और बालकांड इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप मनन करें। रोज 10 चौपाई, 20 चौपाई, दोहा, इनको भी अपने जीवन में अमल करेंगे तभी आप बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। तो आज का आपका टॉपिक ये था कि आप व्यास मंच पे कैसे बैठें और आप कैसे बोलें। फिर नेक्स्ट आपको वीडियो में और पूर्णतः बताया जाएगा कि बोलने की कला और समझाने की कला, उसे अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।